हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्मृति आपका स्वागत करती हूँ हॉस्टलर्स की दुनिया के एपिसोड 6 में, जिसका नाम है दिल का दरिया बह ही गया। थोड़ा फनी लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में कि भाई ये कैसा टाइटल हुआ, लेकिन इस एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे कि विकी की कश्ती जो मीरा के दिल में सवार थी वो डूबी या अभी भी चल रही है। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मीरा ऑलरेडी कमिटेड है, लेकिन वो विकी को खोना नहीं चाहती। वो विकी को कहती है कि भाई हम लोग सिर्फ दोस्त रह सकते हैं क्या। विकी भाई साहब तो हमारे प्यार में अंधे हैं ही, उनको तो मीरा से वैसे ही बड़ा प्यार हुआ है, तो वो तो जोश जोश में कह देते हैं हाँ हाँ हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। विकी वहाँ से चलता है अपनी हॉस्टल की ओर। जब वो हॉस्टल जा रहा होता है उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मैंने मीरा को बोल तो दिया है कि हम लोग सिर्फ दोस्त रहेंगे, पर क्या हम दोस्त रह पाएंगे। वो हॉस्टल पहुंचता है तो जब वो अपने रूम की ओर जा रहा होता है तो राहुल भैया उसे रोकते हैं। तो राहुल भैया उससे पूछते हैं कि भाई क्या बना फिर तेरा और मीरा का, शक्ल पे 12 क्यों बजा रखे हैं। फिर विकी अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है और वो सुन के राहुल जो हंसता है आप सोच नहीं सकते। इतनी जोर जोर के वो हंसता है कि आसपास के सारे लोग राहुल को हंसता देख हंसने लग जाते हैं। तो ये देखकर विकी थोड़ा सा अपसेट होता है। जब राहुल हंस रहा होता है तो विकी वहाँ से बीच में ही चुपचाप चले जाता है। तो राहुल जब देखता है कि विकी जा रहा है तो उसे कहता है सुन विकी, अरे यार सुन, अच्छा सॉरी अब नहीं हंसूंगा, भाई सुन लेना। बट विकी नहीं सुनता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो चला जाता है। विकी रूम में पहुंचता है और देखता है कि भाई रूम को तो लॉक लगा हुआ है, क्योंकि भाई हम हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल में हमारे पास अपने रूम नहीं होते। हॉस्टल में हम 2-3 लोगों के साथ रह रहे होते हैं। तो जो विकी का दूसरा रूममेट था वो रूम की चाबी लेके कैफेटेरिया में गया होता है। ये देख के तो विकी को इतना गुस्सा आता है जब उसे पता लगता है कि उसका रूममेट चाबी लेके चला गया। फिर विकी बेचारा क्या करे, क्योंकि उसका नीचे जाने का मन तो होता नहीं है। वो कहता है चलो मैं कॉरिडोर में बैठ जाता हूँ। तो वो वहाँ कॉरिडोर में जाके बैठता है और यही सोचने लगता है कि भाई मैं मीरा और मेरा क्या बनेगा, क्या अब हम दोस्त रह पाएंगे, और अगर हम दोस्त रहेंगे तो कैसे, मतलब हम दोनों का कैसे क्या होगा। वो यही सब सोच रहा होता है। तो इतनी देर में ना उसके सारे दोस्त कॉरिडोर में आते हैं। तो वो लोग विकी से बातें करने लगते हैं ताकि विकी का मूड थोड़ा सा अच्छा हो। तो इसी को लेकर जब वो बात कर रहे होते हैं विकी से, तो विकी कहता है भाई प्लीज़ मुझे रूम में जाना है, तो मैं रूम में जाता हूँ। तो उसके दोस्त कहते हैं भाई हम सब साथ ही चलते हैं ना। तो वो लोग विकी को रूम में लेके जाते हैं और जब विकी रूम खोलता है उसके लिए सामने एक केक पड़ा होता है। हाँ जी, केक पड़ा होता है क्योंकि हमारे विकी का बर्थडे है अब। तो विकी वो देखकर सब अपने गम भूल जाता है कि भाई उसके दोस्तों ने उसके लिए केक वेक का इंतज़ाम कर रखा है। तो विकी जब केक वेक काटता है वो इस सब चीज़ों में यही भूल जाता है कि भाई मीरा और उसका भी कुछ चल रहा था, उसके मन में मीरा से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, उसे दुख था। तो यही खासियत है फिर हमारी हॉस्टलर्स की। फिर वही अपना केक काटने के बाद अपनी हॉस्टल में हमारी पार्टी शुरू हो जाती है और उस सब में तो हमारे विक्की जी भूल ही जाते हैं कि भाई क्या है। तो वही मैंने आपको कहा कि खासियत है ये हमारी हॉस्टल लाइफ की कि हम अपना गम ही भूल जाते हैं जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं। तो अब ये देख इंतज़ार करना होगा और अगले एपिसोड हमारा रिलीज़ होगा ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।